अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का के फरमाते हैं नेटो फोर्सेस को मुल्क में बसाना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम कौम को बताएं एब्सोल्युटली नॉट से यानी बिल्कुल ना से मुकम्मल हाँ। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है। बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है। कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए। जब से तालिबानियों ने काबुल पर कब्जा किया है तब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का आतंकी हमला पाकिस्तान में और तेज हो गया है। और अब अमेरिकी फौजें भी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में डेरा जमा लिया है। और कहा जाता है कि अमेरिकी फौजों का पाकिस्तान में डेरा जमाना अफगानिस्तान में तथा पाकिस्तान में दहशतगर्दों पर ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन हमले करना है और उन्हें नेस्ता नाबूद करना है। भारत जो काम करना चाहता है अब वह काम तालिबानी और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। लेटेस्ट आदादो शुमार देखें, अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? अगर ऐसा है तो आइंदा आने वाले महीनों में क्या हमारे लिए खदशात बढ़ सकते हैं, चैलेंजेस सिक्योरिटी के? इसका लिंक है। तो जो लड़ाना चाह रहे थे पाकिस्तान को और तालिबान को, उन्होंने ये किया कि जो पहले 2 हफ्ते थे अगस्त के, उसमें जितनी उनके पास ताकत थी, जो वो कर सकते थे, उन्होंने किया। इनके आने के बाद तो 2 ही दफा हुआ है, उससे पहले ज्यादा हुए हैं, ये जो आप नंबर गिनवा रहे हैं। क्या जो अफगान तालिबान है जब उनकी रिट एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब वो गवर्नमेंट बन जाएगी, तो आपके ख्याल में वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? जो मतलूबा अफराद हैं या हमारे हवाले करेंगे या उनको एलिमिनेट करेंगे? क्या आपको ना वो आपके हवाले करेंगे, ना वो कोई एक्शन लेंगे। पीछे से जब रॉ भी पीछे से हट जाए और सीआई भी पीछे से हट जाए तो आप देखें सीन कितना चेंज हो जाएगा। तो ये लोग एक बयानिया फैला रहे हैं कि जी इनके आने के बावजूद ये हो गया, हमें इस बयानी से बचना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट की गेम कौन खेलता है, ये अमेरिका खेलता है, हिंदुस्तान खेलता है। लेकिन आप देखें हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का के हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं और करने वाले जो ना काम करने के लिए पहुंच भी गए होंगे। तो बात ये भाई, इसमें जरा मुल्क की पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है, वरना पाकिस्तान उनकी ट्रेनिंग भी कर सकता है, उनकी जितना इक्विपमेंट खराब है उसमें से आपस में इसको हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं कि एक ही चीजें दूसरे में डाल के उनको ठीक भी करके दे सकता है, सब कुछ करके दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्लगिश तरीके से, जिस सुस्ती का मुजाहरा पाकिस्तान कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये चीजें कर पाएंगे। ये चीजें कोई और ही लोग करेंगे। फरमाते हैं नेटो फोर्सेस को मुल्क में बसाना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम कौम को बताएं एब्सोल्युटली नॉट से यानी बिल्कुल ना से मुकम्मल हाँ कैसे और क्यों हुई। बात ठीक है? अमेरिकी फौज को पनाह देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, अमल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमेरिकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं, उस वक्त के सदर के गांव में अमेरिकी मरीन्स और एमएल कांसी को उठा करके ले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं उगाड़ सका। एबटाबाद ऑपरेशन जब हुआ, अमेरिकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पे लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे। हम पनाह देंगे? आज एक छोटे से अफसर के ऊपर एब्सोल्युटली यस भी हो गया है। और यस इस तरीके से हुआ है कि उन्होंने कोई अड्डा मांगा भी नहीं था तो आपने एब्सोल्युटली नोट कह दिया। यहां तो पूरा इस्लामाबाद और कराची और पूरा पाकिस्तान आपने इनको दे दिया। कहां गई आपकी वो टीम जो आपके इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली लॉट को दुनिया को दिखा रही थी कि जनाब हमारा वजीर आजम तो बहुत बहादुर है, अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उनका साथ नहीं दे रहा, यूएई उनको नहीं ठहरा रहा, कतर उनको नहीं ठहरा रहा,
पाकिस्तान जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं है, और उनका वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, लेकिन सारे के सारे फौजी यहां बैठे हुए हैं और कितने दिन बैठेंगे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है, कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए, क्यों नहीं ईरान ने इजाजत दे दिया? कोई मुल्क इजाजत नहीं दे रहा है। इंडिया तो इनका एलाई भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो ये सारे ट्रुप्स इंडिया जा सकते थे, क्यों इंडिया ने इजाजत नहीं दी, हालांकि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और उनका एलाई भी है। लंबे समय से तालिबानियों के पिछलग्गू बने हुए हैं और चीन ने तो हद ही पार कर दी। अभी तक तालिबानी बाकायदा सरकार में आए भी नहीं है, लेकिन एक महीना पहले ही चीन ने तालिबानियों को अपने यहाँ निमंत्रित किया था और पूरा राजकीय सम्मान दिया था, मानो कि वे सरकार में आ गए हो। और पाकिस्तान के बारे में सर्वविदित है कि वह उनके चरणों में, तालिबानियों के चरणों में ही लेटा हुआ है। वैसे तो इस पिछलग्गूपन के पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं और होंगे भी, लेकिन दोनों देशों के लिए एक कॉमन कारण है, एक प्रकार की समस्या है, और वह समस्या है कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी जाकर इन दोनों देशों में समय समय पर आतंकी कार्रवाई करते रहते हैं। ईटीएम, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट, या चीन के सिंजियांग प्रांत में जाकर उगर मुस्लिमों की मदद करता है, और चूंकि चीन उगर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, उन्हें मुसलमान धर्म के मानने से या कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से रोकता है। इस कारण चूंकि रोकता है तो वहाँ पर विद्रोह हो गया है, और उस विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सेना बल प्रयोग करती है। उनके समर्थन में ईटीएम जाकर वहाँ पर आतंकी कार्रवाई करता है। साथ ही ईटीएम का यह भी मांग है कि जो चीन का सिंजियांग प्रांत है वह तुर्कमेनिस्तान का भाग है, न कि चीन का भाग है। चीन ने उस भाग पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है, और आप लोगों को यह भी पता है कि जो चीन का सिंजियांग प्रांत है वह अफगानिस्तान से सटता है, इसलिए अफगानिस्तान से वहां जाकर आतंकी कार्रवाई करने में सुविधा होती है। उसी तरह पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वह आए दिन पाकिस्तान में आतंकी कार्रवाई करता है, और इन लोगों की भी मांग है कि जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वह अफगानिस्तान का भाग है, उसे अफगानिस्तान में मिला देना चाहिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इन दोनों देशों में जो ईटीएम और टीटीपी जो आतंकी कार्रवाई करता है, उसके पीछे न केवल आतंकी कार्रवाई है, बल्कि दोनों देशों के भूभाग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इस कारण दोनों देश यह चाहते थे कि जब तालिबान सत्ता में आए तो अफगानिस्तान में जो इन दोनों के अड्डे बने हुए हैं उनको नेस्तनाबूद करें, उन्हें रोके। लेकिन तालिबानियों ने साफ साफ कह दिया है कि यह आपका घरेलू मामला है, हम इसमें दखल देने वाले नहीं हैं, आप अपने स्तर से इसको निपटें। और इसके पीछे कारण भी वाजिब है, क्योंकि तालिबानी अभी अंतर क्लश से ग्रस्त है, उनके भीतर ही विरोध हो रहा है सत्ता में भागीदारी के लिए। इसलिए 15 अगस्त को वे काबुल पर कब्जा तो कर लिए, लेकिन अभी तक बाकायदा सरकार का गठन नहीं कर पाए हैं, और अफगानिस्तान अभी तक बिना हेड के, बिना किसी सत्ता प्रमुख के चल रहा है। साथ ही नॉर्दर्न अलायंस पंचशील घाटी में तालिबानियों के नाक में दम किया हुआ है और युद्ध जारी है। और फिर कल काबुल में बम धमाका हुआ, जो आईएसएस और डाइश ने जिसकी जिम्मेवारी कबूल कर ली, जो तालिबानियों के विरुद्ध है। एक नया सिरदर्द पैदा हुआ है, और अब इन दोनों सिरदर्द से अभी तालिबानी निपट ही नहीं पाए, तब तक एक नया सिरदर्द और भी खड़ा कर लें जिसमें ईटीएम और टीटीपी हो जाए, फिर तालिबानी कहाँ जाएंगे? वे तो इन्हीं के साथ लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएंगे। सरकार बनने का ख्वाब तो उनका अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया है कि हम इसमें या इस पचड़े में पड़ने नहीं जा रहे हैं। और इस प्रकार चीन और पाकिस्तान की बड़ी भद्दई, बड़ी बेइज्जती हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से एक हवा भी उड़ा दिया गया था कि टीटीपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए तालिबानियों ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, और इसका कारण यह था कि पाकिस्तान के सेना के और जो आईएसआई के प्रमुख हैं वह वहाँ गए थे और तालिबानियों से बाकायदा निवेदन किया था, और चूंकि वहां उनकी मांग नहीं मानी गई तो अपने जनता को खुश करने के लिए एक समाचार में चलवा दिया गया कि तालिबानियों ने कहा है कि टीटीपी पर प्रतिबंध लगाने के लिए वे 3 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाद में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानियों के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। इस कारण चीन और पाकिस्तान की जो सरेआम बेइज्जती हुई है
वह खुद ही इसके जिम्मेवार है, जो अधिक आशा तालिबानियों से लगाकर बैठे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।